बारिश इतनी तेज थी कि सड़क और कीचड़ में फर्क करना मुश्किल हो गया था। रात के करीब 10:30 बजे एक पुरानी जीप काले जंगलों के बीच से गुजरती हुई धीरे धीरे भैरवपुर गांव की तरफ बढ़ रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी। जीप चला रहा था 22 साल का अर्जुन, एक छोटा डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। उसके साथ उसका दोस्त और कैमरामैन राहुल बैठा था। जीप के शीशों पर बारिश लगातार थप-थप कर रही थी। वाह भाई, ये जगह सच में ठीक नहीं लग रही, राहुल ने धीरे से कहा। अर्जुन हंस पड़ा। हाँ, बस 2 दिन की शूट है, वायरल वीडियो बनेगा, फिर निकल लेंगे। तभी जीप के सामने अचानक एक बूढ़ी औरत आकर खड़ी हो गई। अर्जुन ने जोर से ब्रेक मारा। जीप चीखती हुई रुकी। बूढ़ी औरत पूरी तरह भीगी हुई थी। उसके सफेद बाल चेहरे से चिपके हुए थे, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसकी आंखें, बिल्कुल स्थिर। वो धीरे धीरे जीप की खिड़की के पास आई। फू ही रात के बाद कुएं के पास मत जाना। अर्जुन कुछ बोल पाता, उससे पहले ही वो अंधेरे में गायब हो गई। राहुल ने घबराकर पीछे देखा। भाई ये गई कहां? लेकिन बाहर सिर्फ बारिश थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। भैरवपुर गांव बेहद सुनसान था। लगभग हर घर बंद। खिड़कियों के पीछे से लोग बस झांक रहे थे। गांव के बीचों बीच था काला कुआं। उसके चारों तरफ टूटी हुई लोहे की जंजीरें थीं। कुएं के अंदर सिर्फ अंधेरा दिखाई देता था, ऐसा अंधेरा जो रोशनी को भी निगल जाए। एक बूढ़ा आदमी अर्जुन के पास आया। बूढ़ा आदमी, तुम लोग क्या शहर से आए हो? हाँ, कुएं की कहानी शूट करनी है। यह सुनते ही बूढ़े के चेहरे का रंग उड़ गया। बूढ़ा आदमी, अगर रात को आवाज सुनाई दे, पीछे मत मुड़ना। अर्जुन मुस्कुराया। सब अंधविश्वास है बाबा, बूढ़ा आदमी धीरे से बोला। यही गलती बाकी लोगों ने भी की थी। रात के करीब 2:30 बजे अर्जुन और राहुल पुराने सराय जैसे घर में शूट का सामान सेट कर रहे थे। बाहर तूफान और तेज हो चुका था। पुराने दरवाजे हवा में अपने आप छर्रर कर रहे थे। तभी कैमरा अपने आप ऑन हो गया। राहुल चौंक गया। भाई, मैंने कैमरा बंद किया था। कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति दिखाई दी। एक औरत सफेद कपड़ों में। वो कमरे के कोने में खड़ी थी, लेकिन असली कमरे में वहां कोई नहीं था। राहुल डरते हुए पीछे हट गया। अर्जुन, पीछे देख। अर्जुन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कोना खाली था। कैमरे में फिर देखा। औरत अब थोड़ा और करीब आ चुकी थी। अचानक स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक हो गई। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। इतना ठंडा कि दोनों की सांसों से धुआं निकलने लगा। फिर एक बच्चे की धीमी हंसी सुनाई दी। अर्जुन, ये मजाक नहीं है भाई, चल यहां से चलते हैं। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर अजीब सा जुनून था। नहीं, यही तो असली फुटेज है। घड़ी ने 3 बजे बजाए। थक थक थक। पूरा कमरा अचानक शांत हो गया। ना हवा, ना बारिश, बस फुसफुसाहट। नीचे मत देख। आवाज इतनी धीमी थी जैसे कोई सीधे कान के पास बोल रहा हो। अर्जुन धीरे धीरे कैमरा उठाकर बाहर निकल गया। राहुल मजबूरी में उसके पीछे चला। दोनों टॉर्च लेकर काले कुएं के पास पहुंचे। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। आई ए। एक औरत रो रही थी, धीरे, दर्द में। राहुल पीछे हट गया। बस कर भाई, ये सही नहीं लग रहा। तभी कैमरे की फ्लैशलाइट ब्लिंक करने लगी। ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। और हर बार अंधेरा होने पर अर्जुन को लगा कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। उसकी गर्दन के पास ठंडी सांस महसूस हो रही थी, लेकिन जब भी वो पलटता, कोई नहीं होता। अर्जुन को कुएं के पास मिट्टी में आधी दबी हुई एक पुरानी डायरी मिली। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। पहले पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी। वो पहले आवाज बनकर आता है, फिर चेहरा। अचानक कैमरे से जोर की स्टैटिक आवाज आई। राहुल ने स्क्रीन की तरफ देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अर्जुन, क्या तेरे पीछे कोई खड़ा है? अर्जुन धीरे धीरे पलटा। कोई नहीं, लेकिन कैमरे में एक लंबी औरत उसके पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह काला था और उसकी आंखें सिर्फ सफेद। अचानक कैमरा बंद हो गया। फिर कुएं के अंदर से आवाज आई,
अर्जुन, वो उसकी माँ की आवाज थी। अर्जुन जम गया। माँ। बेटा मुझे बचाओ। राहुल चिल्लाया, मत सुन उसकी बात। लेकिन अर्जुन जैसे किसी के बस में आ चुका था। वो धीरे धीरे कुएं के किनारे तक गया। नीचे सिर्फ अंधेरा था, फिर भी उसे कुछ दिखाई दिया, अपना ही चेहरा। लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और वो मुस्कुरा रहा था। अचानक अर्जुन के पीछे से किसी ने फुसफुसाया, अब तुम देख चुके हो। हा हा हा। अर्जुन चीखा। कैमरा उसके हाथ से गिर गया। स्क्रीन जमीन पर घूमती रही। कुछ सेकंड तक सिर्फ भागने और चीखने की आवाजें आती रहीं। फिर सन्नाटा। अगली सुबह गांव वालों को सिर्फ कैमरा मिला। राहुल गायब था, अर्जुन भी। कैमरे की आखिरी फुटेज में सिर्फ इतना दिखा, घने अंधेरे में अर्जुन धीरे धीरे खुद चलकर कुएं के अंदर उतर रहा था और आखिरी फ्रेम में वही सफेद कपड़ों वाली औरत कैमरे के बिल्कुल पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। फिर स्क्रीन पर अचानक स्टैटिक छा गया, लेकिन बंद होने से पहले एक आखिरी फुसफुसाहट सुनाई दी, अब अगला कौन?